हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके चलिए देखते हैं। फोर ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कॉइंस, एस ऑफ wands, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, hermit, hierophant, ten of swords, knight of swords, and queen of cups, फोर ऑफ wands। क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है? देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, फिलहाल तो आपके जो पर्सन है वो इस चीज में बहुत ज्यादा स्टक है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर मैं अभी हूँ ये मेरी जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ से इंसान की चेतना जागना शुरू करती है, जहां पर इंसान पहला सवाल खुद से ये करता है कि मैं जहां पर हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, या मैं गलत जगह पर हूँ, या फिर मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है, कुछ तो है जो मुझे आवाज दे रहा है, कुछ तो है जिसे जहाँ जिसकी खोज में मैं हूँ, जिसकी तलाश में मैं हूँ। आखिर मेरी लाइफ इतनी ज्यादा पजल्ड क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें अनक्लियर क्यों है, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती, मुझे समझ में क्यों नहीं आता, जो मैं करना चाहता हूँ वो चीजें बिल्कुल वैसे क्यों नहीं हो पाती हैं। है, और जहाँ पर भी अभी मैं हूँ ऐसा क्यों लगता है कि बस ये जिंदगी, ये चीजें जो है वो बस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मुझसे करवाई जा रही हैं, बट ये रियल नहीं है, कुछ है जो मुझे करना है, कुछ है जो मेरे लिए बना है। इस तरह की सोल कॉलिंग इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली आ रही है। यहाँ पर ये चीजें ना इस पर्सन को जैसे हर्मिट की एनर्जी में डाल रही हैं, मतलब हर्मिट में ही है बेसिकली ये पर्सन। जैसे ना होता ना कि आपने एक अंधेरी जगह पर एक लैंप ले ली और उस लैंप को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, देखिए तो जरा इस रास्ते पर आगे जाकर क्या मिलता है। तो कुछ वैसी एनर्जी है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत डार्कनेस नजर आती है, बहुत ज्यादा अंधेरा नजर आता है, और ऐसा लगता है कि अभी मैं इधर पे कैसे चलूं, कुछ भी दिखाई नहीं रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, ये ज़िंदगी मिली तो इसमें मुझे इतना ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन क्यों है, मुझे लाइफ में मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, मेरी क्या मुझे करना है, किस काम के लिए मुझे यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे इंसान के मन में सवाल चल रहे हैं, यही चीज़ें आपके अंदर अवेकनिंग को जगाती हैं कि अब आप रियल पाथ पर चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी हर्मिट की है, जैसे वो लड़की लैंप लेके जा रही है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अभी तक आपके पर्सन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था मनी, मतलब उसने ये सीखा था लाइफ के अंदर कि यहाँ पर आओ, पैसा कमाओ, और पैसे से आप जाने जाते हो, और बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद दुनिया आपको पूछती है, आपके कदमों में गिरती है, आपके चरण छूती है, और उसके बाद आप राजा की जिंदगी जीते हो। तो उसका ना एक परम लक्ष्य हुआ करता था क्या, कि
मुझे लाइफ के अंदर बहुत पैसा कमाना है और बहुत अय्याशों वाली ज़िंदगी जीनी थी। ये उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य था, ठीक है? लेकिन बीच में मिल गए आप, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे एक 2 कपल, मतलब एक कपल नज़र आ रहा है, लड़का और लड़की। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बीच में मिल गया इस पर्सन को आप, और आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ में इनकी जो सोच है, वो पूरी तरीके से ऐसे हो गई। क्योंकि इसके पहले तक तो इस पर्सन को लगता था ज़बरदस्त करियर बनाना है, बहुत पैसा कमाना है, राजाओं की ज़िंदगी जीनी है। बस यही इतना इतना इस पर्सन का लक्ष्य था, ठीक है? और दूसरों को मतलब दूसरों को अपने अंडर में रखना है, दूसरों पर हुकूमत करनी है, जो भी इस पर्सन की ख्वाहिशें रही हों। बहुत सारे लोग की ऐसी ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन आपके आने के बाद या फिर ऐसी चीज़ों होने के बाद कुछ टाइम के बाद इस पर्सन की लाइफ के अंदर या हर्मिट की एनर्जी में ये पर्सन जाने लगे, जहाँ पर ये पर्सन जो सोचते हैं उसके अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? ये करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और रहा है, ठीक है? फिर इनको धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है, इनको मतलब लाइट की तरफ जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हो, कुछ सवाल इनके मन में उठ रहे होंगे, उनका आंसर परमात्मा द्वारा इनको दिया जा रहा होगा, तो इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जिस चीज़ की तलाश मैं कर रहा हूँ। आखिर क्या है, मुझे क्या करना है, आखिर मैं किस काम के लिए बना हूँ, आखिर मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मतलब मुझे एक्चुअली में करना क्या है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेता हूँ या फिर कोई प्लानिंग करता हूँ, तो उस पर पानी फिर जाता है पूरी तरीके से, वो प्लानिंग एज इट इज़ काम ही नहीं करती है, ठीक है? इतने सारे सवालों के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और आप इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा पज़ल हो, जिसको ये पर्सन सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा पज़ल हो आप, जो इस पर्सन को, मतलब वो कहते हैं ना, सॉल्व नहीं कर पा रहे ये पर्सन। आज भी आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातों में जैसे उलझे हुए रहते हैं कि इसका मतलब क्या था? इसका कारण क्या था? पास्ट में जितनी भी एनर्जीज़ रही हैं, जितने भी काम हुए हैं, जितने भी कनेक्शन में चीज़ें हुई हैं, उनमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, मैं क्यों मिला? देखो, जागृति करने के लिए ना सिर्फ इतना सोचना ज़रूरी नहीं है कि वो आया था, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं कहीं और जाऊँगा, वो कहीं और जाएगा। इससे जागृति नहीं होती। सवाल तब उठते हैं, जागृति तब होती है जब सवाल ही पहला उठाओ कि मैं भाई क्यों मिला? और मिला तो अब फिर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई, फिर चीज़ें हुई, चलो ठीक है, अलग। उसके बाद भी दिमाग में इंसान क्यों है? आखिर कारण क्या है? ठीक है, क्या रीज़न क्या है? तो मतलब ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं अवेकनिंग की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये अवेकनिंग वाली एनर्जी मेरे को हर्मिट कार्ड से यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को पास्ट की जब सोचते हैं या जब देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कहीं-कहीं पर कि आप भी गलत नहीं थे इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर। ये पर्सन भी कहीं-कहीं पर हो सकता है इंटेंशनली गलत ना हो, लेकिन फिर भी चीज़ें गलत ही हुई हैं, ठीक है? तो मतलब दोष भी ये पर्सन ना तो खुद को दे पा रहे हैं, ना पूरे तरीके से आपको दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें तो गलत हुई हैं। तो ये आपके पर्सन को यही सारी चीज़ें ना एक डायरेक्शन दे रही हैं कि वो किसी अननोन पाथ पर चलना शुरू करें। एक ऐसा पाथ जहाँ पर अभी उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में धीरे-धीरे करके उनको उनके आंसर्स मिल जाएँ, ठीक है? इसको बोलते हैं हम शुरुआत, इस चीज़ की, अवेकनिंग की, ठीक है? फिर धीरे करके आपको आंसर्स मिलते जाएँगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे वो होता है ना, मैंने एक बार बताया था अपनी रीडिंग में, जैसे आप मथानी होती है ना, मथानी, जिससे आप वो दही मथते हो, ऐसे वो जो चलती है, ठीक है? उससे आप उसको करते हो तो प उसमें से घी निकलता है, ठीक है? वो निकलता है। घी नहीं, सॉरी, माखन, ठीक है? वो निकलता है जो उसको मथने से। उसी तरीके से ना आपकी लाइफ में, आपकी अवेकनिंग में जब यूनिवर्स आपको डालता है या फिर आपको वहाँ चलाता है, तो आप ऐसे-ऐसे ही मथे जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपका आत्म-मंथन होता है। आत्म-मंथन मतलब आपके भीतर जो नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, पॉज़िटिव। कभी आपको नेगेटिव मिरर होगा, कभी पॉज़िटिव। नेगेटिव होगा तो पर्जिंग होगी, आप रोओगे। पॉज़िटिव मिरर होगा तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ऐसे करते हुए आपके अंदर की गंदगी साफ़ की जाती है। आपके अंदर जो कुछ मथेंगे तो कुछ ऊपर आएगा, जैसे वो माखन होता है ना, ऊपर की तरफ आता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको मथा जाएगा तो आपके अंदर से जो भी नेगेटिव पड़ा है, पॉज़िटिव पड़ा है, सब ऊपर आएगा। पहले नेगेटिव ऊपर आया तो नेगेटिव में आपके अंदर जितनी टॉक्सिसिटी थी, जितनी गुस्सा था, जितनी भी नकारात्मक थी, वो सब ऊपर की तरफ आएगी। आपको पहले उनसे डील करना पड़ेगा। वो चीज़ आपकी पर्जिंग करवाएँगी, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुःख दे सकती हैं, रुला सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो चीज़ें ऊपर की तरफ आकर निकल जाएँगी, उसके बाद आपके अंदर की पॉज़िटिव चीज़ें, जैसे हम अमृत बोलते हैं, जैसे हम माखन बोलते हैं, वो चीज़ें ऊपर आएँगी। वो ज्ञान हो सकता है, वो कोई पास्ट लाइफ़ की क्रिएटिविटी हो सकती है, वो पास्ट लाइफ़ की अर्जित की हुई कुछ पावर्स हो सकती हैं, सिद्धियाँ हो सकती हैं, ठीक है? या फिर हम कहें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको प्रोसेस उस डार्क एनर्जी में चलना होगा। लाइक डार्कनेस से ही आप लाइट तक पहुँच सकते हैं, बिना डार्कनेस को फेस किए आप लाइट बीइंग नहीं बन सकते, मैंने कई बार बताया है। तो आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर वो कड़ी हो जो इस पर्सन को उस जगह तक लेकर जा रहे हैं, उस डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाने के लिए आपने काम कर दिया है अपना, ठीक है?
अब ये लैंप पकड़ के ये पर्सन अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो इनका लक्ष्य हुआ करता था कि सिर्फ पैसा कमाना है ज़िंदगी में और बस लोगों को अपने आसपास रखना है और हुकूमत करनी है, ये इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो गए हैं, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। ये एक अहंकार होता है, एक ईगो सेल्फ होता है जो इस दुनिया के द्वारा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद ये दुनिया आपको यही समझाएगी कि पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, भैया खाना खाने के लिए, रहने के लिए, अपनी कुछ इच्छाएँ पूरी करने के लिए, आपको थोड़ा ट्रैवल करने के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। पर लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा, ये थोड़ा-सा डिफरेंट केस है। इंसान लक्ष्य उसको बना ले। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है इम्पोर्टेंट कि मैं आया क्या हूँ? बेसिकली लक्ष्य होता है पर्पस, कि कर क्या रहे यहाँ पे, पर्पस क्या है लाइफ का, वो लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक कहते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या मैरिज पार्ट ऑफ लाइफ है? ठीक है, आपका करियर बनाना पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आपका मान सम्मान पाना पार्ट ऑफ लाइफ है। ये लाइफ का हिस्सा है। लाइफ का लक्ष्य है पर्पस को अचीव करना या उसको कंप्लीट करना, वो लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। 5 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, पजल्ड हैं, तो अपने दुख में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। आप भी इनकी लाइफ के अंदर आए तो सोचा था आपसे सुख मिलेगा, लेकिन आपने भी इस पर्सन को दुख ही दिया है। आप भी इस पर्सन से दूर हो गए, आप भी इस पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे टिक नहीं पाए, तो आपसे भी दुख ही मिला है। तो मतलब एक तरीके से ना इंसान अपने दुख में ही पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं। अब ऐसा है कि जब एक बार आप कदम रख देते हो इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी एंजल्स होते हैं आपके आसपास, ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपको हेल्प करने लगती हैं आपके प्रश्नों को ढूंढने में। ठीक है, तो जब वो आपकी हेल्प करती हैं तो आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिलने लगते हैं, तो उससे आपके मन में सेटिस्फेक्शन आता है कि अच्छा, कोई तो है जो मुझे गाइड कर रहा है, कोई तो है जो मुझे बता रहा है कि आखिर मेरी लाइफ में मुझे किस तरफ जाना है, कौन सी दिशा जाना है, कोई तो है जो मुझे पाथ को गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से आप थोड़ा-सा सँभलना शुरू करते हो और फिर आपको अकेले चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके पहले आप अकेले नहीं चल सकते, उसके पहले आपको लगता है कि लोग चाहिए मुझे साथ चलने के लिए। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप अकेले चल सकते हो। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की रीडिंग में दिखाई दे रही है। एस ऑफ वांड्स, एक उम्मीद सी पर्सन की लाइफ के अंदर देने की कोशिश की जा रही है, जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं। कई बार इनको, जैसे मैंने कहा, अब इस तरह की एनर्जी होती है तो कई बार इनको पॉजिटिव फील होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो कई बार इनको अपने दुःख ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कई बार एक जुनून सा आता है अंदर से कि कुछ शुरू होगा, कुछ नया शुरू होगा। एस ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कुछ तो है जिसकी तलाश में हूँ, कुछ तो है जो एक नया पाथ मुझे दे रहा है, कुछ तो है जो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो मुझे समझा रहा है, कोई तो है मुझे गाइड कर रहा है, कोई एनर्जीज तो है जो मुझे लेकर जा रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सो एक एक उम्मीद जागती है, एक उम्मीद की किरण मिलती है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान ना थोड़ा-सा उस एनर्जी में भी आता है कई बार कि नहीं, मैं कुछ कर लूँगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आती है, फिर से वो उसी जगह चला जाता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया। फिर जैसे ही पूरी ऊपर की तरफ पॉजिटिविटी उठकर आती है, उसको फिर से एक जुनून महसूस होता है कि नहीं, लाइफ खत्म नहीं हुई है, परमात्मा ने ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, कुछ हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा मेरी लाइफ के अंदर। फिर नेगेटिविटी ऊपर आती है, फिर वो वापस उसी ज़ोन में चला जाता है, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी-अभी आपके पर्सन ऐसे होते रहते हैं। कभी उनको लगेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर कहेगा नहीं चाहिए, फिर कहेगा चाहिए, फिर कहेगा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से भमे नहीं हो। हमारे यहाँ उसको ऐसे बोलते हैं ना, उसको ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मथानी से मथना, ठीक है ना वो। अंदर जब आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से, वो माखन आ ही जाएगा, अब कुछ नहीं बचा उसमें, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा उसमें कि वो मथा जाए, उसमें से कुछ निकाला जाए, ठीक है, तब जाकर आपको छोड़ेगा यूनिवर्स। तब तक आप बहुत सुंदर, एक कहें कि सोने को तराशा जाता है, हीरे को तराशा जाता है, सोने को तपाया जाता है, तो तपा हुआ सोना बन जाओगे, तराशे हुए हीरे आप बन चुके होगे तब तक, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोसेस ईज़ी नहीं होगा। आपने देखा होगा जब हम उस पूरी चीज़ को मथते हैं ऐसे करके, तो आपने देखा होगा कि उसमें कितनी उछाल आती है, कभी कुछ चीज़ ऊपर की तरफ गिरती है, कभी फिर, मतलब वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ है कि अभी कई बार उसको नेगेटिव लगता है, कई बार उसको बहुत पॉजिटिव लगता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, कई बार फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने एक चीज़ तो यहाँ पर डिसाइड कर ली है कि अब मैं कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करूँगा, और आपकी जो लव की एनर्जी है, या फिर हम कहें क्वीन ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है, आपकी जो लव की एनर्जी है, वो इस पर्सन के लिए एक वो बनी हुई है, क्या लक्ष्य, मतलब जैसे लगता है ना कि आपका जो लव है वो उस पर्सन की एक लक्ष्य की भांति काम कर रहा है कि मुझे यहीं तक पहुँचना है, ठीक है, मुझे इस रहस्य को जानना है, ठीक है, इस रहस्य को जानना है कि आखिर ये क्या है,
ठीक है, आखिर इस इंसान से मेरे को इतनी अटैचमेंट क्यों है, आखिर इस इंसान से मेरा रिलेशन क्या है, मेरे को ये इंसान ऐसे मिला तो ये फिर मेरी लाइफ से क्यों गया, और आखिर इसके साथ मुझे इतनी कनेक्टिविटी क्यों फील होती है। तो जैसे लगता है कि इस पर्सन ने टारगेट बना रखा है कि आपके बारे में ये पर्सन इस लाइफ टाइम में जान के रहेंगे कि आपके साथ सत्य क्या है। तो बेसिकली आपके साथ सत्य की अनुभूति ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आंसर्स उनको धीरे 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 करके मिलेंगे, तब तक जब तक ये उनका पूरा वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, पूरा इनको मथ नहीं लेते यूनिवर्स की, अब इनके अंदर कुछ नहीं बचा निकालने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तब तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। सो आप समझ पाए हैं अगर रीडिंग को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।